अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज सिर्फ भारत नहीं पूछ रहा, पूरी दुनिया पूछ रही है ईरान क्या करने वाला है। क्या आज अमेरिका से ईरान बदला ले लेगा? ये पूरी दुनिया पूछ रही है दर्शकों। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप जहां भी जाइए एक सवाल लोगों के जहन में आ गया है, अब क्या होगा? खामनेई क्या करेंगे? खामनेई के दिमाग में क्या चल रहा है? ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की रात भारी पड़ने वाली है। आप जहां चले जाइए दुनिया में इसी बात की चर्चा है। चाय की टपरी पर चले जाइए, बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि खामनेई क्या करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं अभी तक ईरान ने जो किया है जंग में, उससे ऐसा लगता है कि आज ईरान बदला लेगा अमेरिका से। लेकिन आप सोच रहे हैं ना कि यह बदला कैसे ले लेगा, कहां से ले लेगा? यही आज पूछा जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि ईरान के निशाने पर क्या हो सकता है। दर्शकों, यह बेस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप तस्वीर देख रहे थे अभी, एक बार फिर लेकर आइए वो तस्वीर। ये आप देखिए, ये बेस आप देख रहे हैं, ये ईरान के निशाने पर है। ये एक बेस नहीं है दर्शकों, पूरी लंबी लिस्ट है इसकी। ये देखिए, आपको दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं इराक की। इराक में भी अमेरिकी बेस है और यह भी ईरान के निशाने पर है। इतना ही नहीं दर्शकों, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये एयरबेस भी निशाने पर है। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो मैंने आपको 3 बेसेस दिखाए हैं, सिर्फ यही नहीं है, पूरी लिस्ट है। कतर, ओमान, UAE, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की। कहीं भी ईरान हमला कर सकता है और यह आज रात में लिया जा सकता है बदला। लेकिन दर्शकों, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप चुप बैठ गए होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया रात के वक्त? ये देखिए, वॉर रूम में बैठे और ईरान पर हथौड़ा मार दिया। उसके परमाणु संयंत्रों पर जमकर हथौड़ा मारा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन का नाम ही ये दिया, मिडनाइट हैमर। और ऐसा हथौड़ा मारा, बंकर बस्टर बम मारे कि ईरान को नेस्ते नाबूद कर दिया। यह दावा कौन कर रहा है? खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दर्शकों, ईरान कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ, हमारे जो परमाणु संयंत्र हैं वो सुरक्षित हैं। और ये 3 जगह बंकर बस्टर बम फेंके गए और जबरदस्त तबाही मचाई, दावा कर रहा है अमेरिका। लेकिन दर्शकों, अब तबाही तो क्या अमेरिकी बेसिस पर होगी? क्योंकि यही तो कहा जा रहा है कि खामनेई बदला लेंगे। लेकिन खामनेई बदला कैसे लेंगे? खामनेई के पीछे कौन खड़ा हुआ है? मैं बता रहा हूं आपको, खामनेई बदला लेंगे। ये बेसिस हैं और इनको उड़ा सकते हैं, इन पर हमला कर सकते हैं। और इसलिए यह दावा किया जा रहा है क्योंकि ईरान के पास जबरदस्त हथियार हैं दर्शकों। मिसाइल सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो आसपास में हमला करेगा। यह दावा किया जा रहा है, अंदर खाने से बताया जा रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, खैबर मिसाइल है ये। और ये आज ही इजराइल पर भी मारी है जबरदस्त। और हो सकता है अमेरिका के जो आसपास के जितने भी मिडिल ईस्ट में बेस हैं वहां पर भी मार सकता है। ये शैजिल मिसाइल है। और इन्हीं की तस्वीर इसलिए बता रहा हूं कि ईरान बदला लेगा, आज लेगा, यही पूछ रही है दुनिया आज। और दर्शकों, आपको एक बात और समझनी होगी, ईरान बदला ले रहा है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके पीछे कौन खड़ा है? इसके पीछे दुनिया की 2 महाशक्ति खड़ी हुई हैं। 2 महाशक्ति कौन कौन सी हैं दर्शकों? देखिए आप, पुतिन मैदान में आ गए और पुतिन का आना यह बता रहा है कि यह जंग इतनी भीषण होगी कि इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि पुतिन ने कह दिया है दर्शकों, आज की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ईरान के मंत्री वहां पर पहुंच गए, अराक्ची, दोनों के बीच में बातचीत हुई। फिर फोन पर
खामनेई से भी बात हुई है, खबरें तो ये भी हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर रशिया साथ है और रशिया के साथ चीन भी आ गया है, यानी चीन और रूस की जोड़ी ईरान के साथ आ गई है। अगर ये जोड़ी आ गई है दर्शकों, देखिए मीटिंग तो हो गई है पुतिन की, ये आप समझ लीजिए। मीटिंग में खबरें बहुत तेज हैं कि ईरान को सपोर्ट मिल गया है जिनपिंग का भी। दोनों साझेदार समझिए, रूस ईरान का सैन्य साझेदार है और चीन आर्थिक साझेदार है, और दोनों मिल गए हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि आज रात अमेरिका पर, उनके बेसिस पर भारी पड़ सकती है। लेकिन रूस और चीन तो आ गए हैं दर्शकों। लेकिन अब आप सोचिए कि आखिर कौन किसके साथ है, कौन हमला करेगा, यह तो मैंने बता दिया, किसके दम पर करेगा यह भी बता दिया। लेकिन कौन किसके साथ है? अमेरिका, नेटो और यूरोपीय संघ किसके साथ है? इजराइल के साथ है दर्शकों। और ईरान के साथ कौन कौन है? रूस मैदान में आ चुका है, चीन मैदान में आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान बिन पैंदी का लोटा बना हुआ है। वो बातें कर रहा है अमेरिका से, ट्रंप के साथ लंच करने गया असीम मुनीर, और आके बोल रहा है कि नहीं ये तो बहुत गलत कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान तो बिन पैंदी का लोटा है, लेकिन रूस और चीन साथ आ गए हैं। अब दर्शकों एक डर बना हुआ है कि अगर हमला हुआ तो जबरदस्त होगा, और इतनी दहशत है इस समय, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं दर्शकों, कि अमेरिका को भी इस बात की चिंता है कि रूस और चीन आ गए हैं तो क्या अमेरिका से ईरान विध्वंसक बदला लेगा। क्योंकि रूस ने तो कह दिया है पहले ही कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो बवाल मचेगा। अमेरिका ने, मैंने कहा ना दर्शकों, हथौड़ा मार दिया, ऑपरेशन हैमर। उसके बाद रूस और चीन क्या करेंगे? क्या अमेरिका में इस वक्त डर का माहौल है? ईरान कैसे हमला करेगा और डोनाल्ड ट्रंप की आगे की रणनीति क्या होगी? और इस बीच में आप सोच रहे हैं कि मैं इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं। इजराइल में आज जबरदस्त हमला किया ईरान ने, मिसाइलें दागी तेल अवीव में, अशदोद में, और बताया जा रहा है कि वहां पर इतना नुकसान हुआ है कि बिजली और पानी तक के लाले पड़ गए हैं दर्शकों। अब अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो ये कहां तक जाएगा? खास मेहमान इस समय हमारे साथ मौजूद है, पैनल खोल दीजिए। खास मेहमान हमारे साथ आ गए स्टूडियो में, मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र मौजूद है, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए, मेजर समरपाल तूर इस समय हमारे साथ आ गए, और एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ आ गए। बहुत स्वागत है सर आप सभी का पूछता है भारत में। और आज सबसे पहले मैं जनरल जीडी बख्शी आपके पास आ रहा हूं। आज रात भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, और अभी हाल ही में मैंने तस्वीर दिखाई है, बैठक भी हो गई है पुतिन के साथ। तो ये कहां पर जाएगा सर वॉर? देखिए, ये जो पुतिन के साथ मीटिंग हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की, वो बहुत अहम है, बहुत ही अहम है, क्योंकि वो पूछने गए थे कि आप कहां तक हमारे साथ हैं, क्या करेंगे। देखिए, बहुत पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका और नेटो मिलकर यूक्रेन को उकसा रहे हैं, हथियार दे रहे हैं लड़ने के लिए, तो हम भी औरों को, ईरान वगैरह को हथियार दे सकते हैं लगातार अमेरिका से लड़ते रहने के लिए। वी कैन डू टिट फॉर टैट। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होगा, और रूस ने आश्वासन दिया, लगता है चीन भी पीछे आ रहा है, क्योंकि चीन का 30% तेल तो इधर ईरान से आ रहा है। हालांकि चीन में बहुत अस्थिरता है, उनकी फौज में बड़ा उथल पलट हो रहा है, लेकिन वो भी समझता है कि उसको अगर ईरान गया तो उसको तो बहुत नुकसान होना है, रिजीम चेंज हो गया तो वो तो मारा गया। ठीक है साहब, तो इसके चलते अब ईरान को थोड़ी सी हिम्मत सी आई है। एक प्रॉब्लम ईरान में जरूर है, अगर ईरान रैशनैलिटी पर चलता तो वो वही स्ट्रेटजी फॉलो करता जिसने अभी तक 2-3 दिन फॉलो की है। इजराइल को हिट करते रहो, अमेरिका को ना छेड़ो, क्योंकि इस वक्त वो कमजोर है। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि ईरान के अंदर जो टॉप लीडरशिप थी IRGC की,
आर्मी की वो डिकैपेसिटेट हो चुकी है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर मारा गया, उसका रिप्लेसमेंट मारा गया, एयर चीफ मारा गया, इंटेलिजेंस चीफ मारा गया। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो लग रहा है वो जूनियर अफसरों के हाथ में है, और जूनियर अफसर हॉट हेडेड हैं और डेफिनेटली वो अमेरिका पे पलटवार के बिल्कुल करना बिल्कुल चाहते बहुत हैं। बहुत करीब है। और अगर उनको थोड़ा भी एश्योरेंस मिल गया है पुतिन से तो वो कर देंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, थोड़ा भी अमेरिका एश्योरेंस के मिला है, लेकिन basis, डिप्लोमेसी क्या कहती है? ईरान, एम्बेसडर वोरा हमारे साथ हैं। बख्शी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एम्बेसडर वोरा, बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बख्शी सर ने कही है। सर, आपसे समझना चाहूंगा डिप्लोमेसी क्या कहती है। क्या पुतिन इस समय, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और खबर तो ये भी है कि यूक्रेन के कुछ एजेंट्स ईरान से गिरफ्तार कर लिए गए, खुफिया जानकारी भेज रहे थे, तो क्या रूस इस पूरे फ्रंट पर बहुत बड़ा गेम कर सकता है? डिप्लोमेसी क्या कहती है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। जनरल बख्शी साहब की मैं बात सुन रहा था, उनकी जानकारी तो बेमिसाल है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता इन मिलिट्री अफेयर्स। अभी आपने पूछा है, अब जिक्र हमने किया है कि ईरान के विदेश मंत्री गए हैं मॉस्को, और वहाँ उनकी मुलाकात जो मैंने देखा है कि वहाँ के राष्ट्रपति से भी, नॉर्मली फॉरेन मिनिस्टर राष्ट्रपति से नहीं मिलता। दो कारण हो सकते हैं सर। एक तो मेरा मानना है बहुत देर से ये इंफॉर्मेशन फैल रही थी कि ये आयतुल्ला खमैनी भाग गए हैं, वो मॉस्को में हैं पिछले 10 दिनों से। अब अगर वो सही है कि वो वहाँ बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, तो ये विदेश मंत्री गया था उनसे पूछने के लिए कि टाइगर अब हमको आगे क्या करना है, हथियार हाथ हम कब ऊपर करें। मेरा ख्याल है, मेरा मानना है, जो मेरा अपना ग्रुप है इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, एम्बेसडर्स वगैरह का, वो कहते हैं कि शायद वो वहाँ गया है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि जो ईरान का दूतावास है मॉस्को में, उसमें भी सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी है, दीवारें उसकी ऊंची कर दी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब पता नहीं वो कहाँ रह रहा है। एक और व्यक्ति वहाँ पर ठहरा हुआ है, उसका नाम है बशार अल असद, सीरिया वाला, वो भी भाग के आजकल मॉस्को में है। अब क्वेश्चन, क्या रूस उसको हथियार देने के अलावा और क्या करेगा? एटम बॉम्ब देगा? फिर तो ये सीधी बात हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस रशिया। ये नहीं होने देगा सर। ना ही ईरान में ताकत है कि वो अमेरिका के किसी एसेट, उसके जहाज़ को, युद्धपोत को या कोई बेस पे हमला करे, क्योंकि फिर सीधा वो एक छोटी सी संस्था है जिसका नाम नेटो है, उसका आर्टिकल 5 शुरू हो जाएगा कि आपने नेटो के एक मेंबर पे हमला किया, इसका मतलब सारे नेटो के 32 जितने भी हैं सब उसके अंदर कूद पड़ेंगे। तो मेरा मानना है ईरान इस टाइप की खुदकुशी नहीं करेगा। सोल्यूशन इसका क्या है? सोल्यूशन इसका है रेजीम चेंज। मुल्ला सरकार गई और उस समय ईरान कह देगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए था, किससे बचाने के लिए चाहिए था मुझे, किससे बचने, कौन मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा? कोई नहीं दे रहा था। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं वोरा सर। तो और इसमें सर मैं इस पॉइंट को एक छोटा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही है कि आपके स्तर पर ऐसा लग रहा है कि अगर मीटिंग हुई है तो स्थितियां गड़बड़ा सकती हैं, और अगर हमला हुआ तो नेटो कंट्रीज आ जाएंगी। मैं कर्नल शैलेंद्र आपको इसलिए चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, वो अगर बेसिस हम एक बार फिर दिखा सकें जो बहुत करीब है ईरान के, और हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान के पास मिसाइल सिस्टम जबरदस्त है, ड्रोन सिस्टम जबरदस्त है। तो क्या आज की रात अमेरिकी बेसिस जो मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीर में मैं बता दूं कि हम ऑफिशियली लेकर आए हैं, और इन तस्वीरों से जॉर्डन के एयरबेस की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आज सारे एयरबेस जो मेरे पास लिस्ट है उन पर भारी पड़ने वाली आज की रात? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, किस एयरबेस पर कब क्या होने वाला है ये तो खैर खमैनी ही जानते हैं, और मेरे पास एक हॉटलाइन नहीं है जो मैं उनसे पूछ पाऊं और एक आकलन कर पाऊं। बट अपने आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी की जो एनालिसिस है वो ये है कि चाहेगा क्या ईरान? ईरान को अपनी खुद की जनता को, अपने आप को, दुनिया को, इजराइल को, यूएस को दिखाना है सिर्फ एक बात कि मैं स्ट्राइक कर सकता हूं, करूंगा। ये सबसे बड़ी बात। कहां करूंगा, कैसे करूंगा, अब आप उस पर आ जाइए। पॉसिबिलिटी क्या है? क्या कोई भी उनकी रीच यूएस के लैंड तक है?
मेरे ख्याल नहीं है, एक मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें। ज्यादा बड़ी बात यह भी है कि कहां कहां पहुंच सकता है, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर अपने चारों तरफ, उसमें जो बेसिस हैं अगर वो उनको स्ट्राइक करता है तो यूएस कैन स्टिल टेक ऑफेंस कि आपने मेरे असेट्स को डैमेज पहुंचाया है, आई टेक इट कि ये मेरे ऊपर अटैक है और इसलिए मैं रिटेलिएशन के तौर पर एक बड़ा अटैक करने वाला हूं और या करूंगा, जो बात आ रही है। क्यों नहीं अगर ये ऑप्शन को हम इवैल्यूएट करें कि ईरान चाहेगा कि उसके हमास, हूती और हिजबुल्ला के नाम पर कोई एक ऐसी स्ट्राइक हो कि हूतीज एक यूएस फ्लैग बेरर शिप के ऊपर अटैक कर दे, एक टेररिज्म का अटैक बड़े तौर पर यूएस के जमीन के ऊपर अंदर कर दे और इन बेसिस के ऊपर कोई एक ऐसी स्ट्राइक करा ले जिसको कि वो डायरेक्टली डिसोन करेगा कि मैंने नहीं किया, मेरे सपोर्ट में हुआ है। हालांकि सबको मालूम है कि कौन किसको क्या करा रहा है। तो अपने आप में मेरा आकलन है कि इस समय जो भी एक्शन, चाहे वो स्ट्रेट को क्लोज करने की बात कर लीजिए, अटैक की, इट विल बी सुसाइडल फॉर ईरान वो जब इस तरह का कोई कार्रवाई करे। मैं इसी पर आ रहा था और मेजर तूर में आपको भी चर्चा में ले आता हूं, क्योंकि ईरान की ब्लैकमेलिंग हो रही है। दुनिया ये कह रही है कि ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और अभी कर्नल शैलेंद्र ने भी जिक्र किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। अगर वो बंद करता है, हालांकि बहुत मुश्किल है, चीन क्या उसमें हामी भरेगा ये भी संशय है, लेकिन अगर वो बंद करता है या उसने अभी चेतावनी दी है, धमकी दी है, क्या ये एक ब्लैकमेलिंग है? सिर्फ वो डरा रहा है दुनिया को? देखें मृदुल, पहली चीज तो ईरान अमेरिकी बेसिस पे हमला नहीं करेगा। मैं दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका एक ही मकसद है जो उसकी पहुंच के अंदर है, वो है इजराइल। वो इजराइल के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त करने वाला है, वो इजराइल की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को ध्वस्त करने वाला है, वो उसकी आर्थिक व्यवस्था और सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे तरीके से तहस महस करने वाला है, क्योंकि वो उसकी क्षमता में है, उसकी कैपेबिलिटी में है। पर अगर उसने अमेरिकी बेसिस पे हमला किया, वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुसाइडल होगा, नंबर एक। नंबर दो, जहां तक हॉर्मुज स्ट्रेट की बात आती है, देखिए यमन को ये अपने हथियार प्रोवाइड करेगा और यमन के थ्रू अपना गंदा काम करवाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। क्योंकि ईरान का पहले ही फोकस इजराइल के ऊपर है। नंबर तीन, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है कि मेक्सिको के जरिए सरफेस टू एयर मिसाइल मैन पैड्स स्मगल किए गए थे 3 महीने पहले, जिसका अभी तक कोई ट्रैक नहीं है। सिर्फ फर्स्ट स्टेज कोरियर, जो पहले बंदे थे जो मेक्सिको से अंदर घुसे टेक्सास के अंदर, सिर्फ उनको पकड़ा गया। बाकी जो सरफेस टू एयर मिसाइल मैन पैड्स हैं, उनको अभी तक ना सीआईए ना एफबीआई ट्रैक कर पाई है, और ये बहुत ही ज्यादा खलबली मची हुई है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज में। तो देखें, हमास हो गया, हूतीज हो गए, इस्लामिक जिहाद हो गया, हिजबुल्ला हो गया, आईसिस हो गया, और सबसे बड़ा एक मैं खुलासा करने वाला हूं, चाइनीज कंपनी है नोरिंको। नोरिंको कंपनी है जो अभी इन सारे आतंकवादी गुट को हथियारों से इक्विप कर रही है। ये चाइनीज कंपनी है एज वी स्पीक। ये चाइनीज कंपनी है नोरिंको। आप इस पे थरो रिसर्च करिए, आप चेक कीजिए कि इनकी लास्ट ट्रांजैक्शंस कब कब हुई हैं और कौन कौन से वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट मैनेजर्स अरेस्ट हुए हैं इस कंपनी के। ये बहुत बड़ी बात तो आप कह रहे हैं। आने वाले समय मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं मृदुल, आई हैव डन थरो रिसर्च, आई डू नॉट हिट इन द ब्लाइंड। बिल्कुल। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि ये मामला फैलने वाला है, पर ईरान का फोकस सिर्फ इजराइल पे रहेगा। क्यों? अब मैं बताता हूं। रशिया ने ईरान का कार्ड तब प्ले करेगा जब यूक्रेन का युद्ध को वाकई वो युद्ध विराम चाहता है, तब रूस अमेरिका को फोन करके बोलेगा कि देखें, आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा दोगे तो मैं ईरान पे प्रेशर डाल के उसे रुकवा दूंगा। हाँ। और इसमें थर्ड पार्टी कौन है जो मुनाफा कमा रही है? चाइना।
हाँ, क्योंकि और वो हथियार बेच रही है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। मेजर तूर, मैं आपको इसलिए रोकना चाह रहा हूं, एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एक ग्राफिक्स हम बताएं ईरान के निशाने पर क्या क्या है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि सैन्य बेस को निशाना बना सकता है, नहीं भी बना सकता है, लेकिन और क्या क्या निशाने पर है। तो कहा तो यह जा रहा है कि अमेरिकी दूतावास निशाने पर है। मैं ये दावा कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ईरान के अंदर खाने यही खबर मिल रही है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी जंगी मालवाहक जहाज भी टारगेट पर लिए जा सकते हैं अगर रूस और चाइना फुल सपोर्ट में हैं। अमेरिका से जुड़े प्रतिष्ठान भी निशाने पर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी सहयोगियों के ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं। और यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसे रूस और चाइना की पोस्चरिंग है बहुत कुछ बताती है। रविंदर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। रविंदर जी, आपने पढ़ा है, कई सारे पहले भी युद्ध आपने पढ़े होंगे, लेकिन अब यह युद्ध कहां जा सकता है, क्योंकि ईरान IRGC कह रहा है कि युद्ध शुरू किया था अमेरिका ने, खत्म हम करेंगे। जी हाँ, थैंक यू। कह नहीं सकते कहाँ जा रहा है, बट कुछ है। एक तो शॉर्ट टर्म में देखते हैं अगले हफ्ते 2 हफ्ते, और उसके बाद मीडियम टर्म महीना 2 महीना। ऑप्शंस लग रहा है, सिनेरियोज बहुत हो सकते हैं। मैं एक सिनेरियो पे आता हूँ, सुसाइडल सिनेरियो। यानी कि नेतन्याहू का जो ऑब्जेक्टिव है, अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है, रेजिम चेंज को, रेजिम को खत्म कर दो। खामेनी को, रिलीजियस लीडर्स को वन एक साइड, दूसरी तरफ इनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसकी भी सारी लीडरशिप को, राइट। जब भी ये हालात पहुंचे, तब इनकी जो भी रिमेनिंग है उनके पास विकल्प क्या है? सुसाइड, मारो, खत्म करो, कॉर्नर टोटल हो गए। अगर मैं वो सिनेरियो, उस सिनेरियो में 2 चीज होंगी, हो सकती है। एक, जैसे भी बात हो रही है अमेरिकन बेसिस, भाई आप अमेरिकन बेस इराक में मार के 10 अमेरिकन सोल्जर मार दोगे, फर्क पड़ेगा, पर कोई ज्यादा नहीं। सऊदी अरेबिया में जो अमेरिकन बेस है या सऊदी में जो अमेरिकन एम्बेसी है, वहां मारो सपोजिंग, उसका इंपैक्ट डबल इसलिए होगा क्योंकि वो सऊदी के अंदर इटसेल्फ भी वो डिसरप्शन क्रिएट कर देगा, अनस्टेबिलिटी। सऊदी घबराएगा, क्योंकि देखिए ये सारे जो देश हैं, सऊदी हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, सब रॉयल्टी है, मोनार्की है, अवाम से अलग है। एनीवे, तो माहौल हो जाएगा कि रीजनल मेजर डिस्टेबलाइजेशन हुई, तो ये देश एक तरफ अमेरिका से बोलेंगे कि जंग रुकवाओ, बट वो एक प्रेशर बनेगा, बट ये सुसाइड मोड है, ये करेंगे। 1 सेकेंड ऑप्शन जो है, ये जो 500-600 किलो यूरेनियम जो कहा जा रहा है, पता नहीं अभी फिलहाल, राइट, ये 60% है। अगर इसका एटॉमिक बॉम्ब नहीं बन सकता, बट ये जो इतना एनरिच हो जाता है, इसका आप एक डर्टी बॉम्ब जिसमें केवल रेडिएशन फैलेगी वो हो सकता है। ये एक्सप्लोजन नहीं, रेडिएशन। इसको आप 500 किलो हैं, आप 5 किलो RDX लो, हर 5-5 किलो में 5 किलो ऐड करके ऐसे पैकेट्स बना दो, फैला दो मिडिल ईस्ट में। खतरा उसका ये है, कहीं भी है ये फटा, अगर इन्होंने करवा दिया, अब अपने हिजबुल्लाह होती है जिसके थ्रू भी ईरान ने खुद भी कर दिया, वहां पे एक्सप्लोजन जो होगा वो RDX का 5 किलो का मात्र, बिल्कुल, बट एक कंटामिनेशन होगा, हवा फैलेगा, फियर फैलेगा, और वो इलाका ऐसे हो जाएगा 5 स्क्वायर किलोमीटर का कि इसको क्लीन अप करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाएंगे। इस तरह के अलग अलग 4-5 मेट्रो सिटीज में मिडिल ईस्ट के करे सपोजिंग। और आपने बहुत बड़ी बात कही रविंदर जी, लेकिन मुझे गल्फ वॉर याद आता है, और जैसा अभी तक हमने देखा है इस युद्ध में किसी भी दिशा में ये जा सकता है। मैं बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक जानकारी दर्शकों को हम दे दें कि ब्लैकमेल जो कर रहा है, जैसा भी मैंने मेजर तूर आपसे भी पूछा और बताया भी हमने दर्शकों को कि हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है। हॉर्मुज इस समय ईरान के लिए ब्लैकमेलिंग की वजह बन गया, क्योंकि अमेरिका पर जवाब देना चाहता है वो, लेकिन धमकी क्या दे रहा है, जवाब भी देंगे और हॉर्मुज बंद कर देंगे। अगर अमेरिकी प्रतिक्रिया फिर होती है, एक और धमकी दे रहा है ईरान कि हम इसके लिए तैयार बैठे और हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे। लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है जीडी बख्शी सर कि अगर हॉर्मुज को बंद करने का सोचा भी, जहन में भी आया, हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने तो संसद से पारित कर दिया है, तो क्या ईरान के लिए सुसाइडल अटैक हो जाएगा खुद के लिए, क्योंकि चीन पीछे हट सकता है इसमें? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम रैशनैलिटी पे जाएं जी, तो इस वक्त जो ईरान की स्ट्रेटजी अगले 2 दिन हमने देखी है कि अमेरिका को कुछ मत कहो, इजराइल को ठोके जाओ, ये बहुत जो है प्रूडेंट स्ट्रेटजी है, कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है, और ये काम कर सकती है। लेकिन
जैसे मैंने बताया, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग वो तहस नहस हो गई है तो फिर ईरान के जो जूनियर कमांडर्स हैं IRGC के, वो जरूर स्ट्राइक करेंगे अमेरिका के बेसिस को, अमेरिका के वॉरशिप्स को, चाहे खुद स्ट्राइक करें, चाहे अपने हाउती हिजबुल्लाह वगैरह से स्ट्राइक करवाएं। ये देखने की बात है, ये चॉइस का ऑप्शन है, लेकिन वो स्ट्राइक जरूर करेंगे अगर जूनियर IRGC कमांडर्स का बस चल गया। और ये फिर इजराइल का खुद का कराया हुआ नुकसान है कि उसने टॉप लीडरशिप जो कि प्रूडेंट होने का ज़्यादा चांसेस थे ये जी, जो कि प्रूडेंट होने के ज़्यादा चांसेस थे, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया। जी बख्शी सर, आप पानी पी लीजिए, मैं वोरा सर आपके पास आ रहा हूँ। आप पानी पी लीजिए आराम से। अगर ये हॉटेड्स प्रिवेल हो गए, सॉरी, अगर ये जो हॉटेड्स है ये प्रिवेल हो गए, तो आप आज रात या कल रात तक ये रिटेलिएशन देख सकते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बख्शी सर, आज रात, और यही हम शुरू से कह रहे हैं, आज रात या कल रात बहुत भारी पड़ेगी। कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद दीपक वोरा सर आपके पास तुरंत आ रहा हूं। सर मैं आपके सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। हम बार बार ये स्ट्रेट क्लोज की जो बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सिर्फ चीन को, भारत को, दूसरी कंट्रीज को असर होगा? ईरान मजे करेगा? आप अपना ट्रेड नहीं करेंगे, सुसाइडल हो जाएगा नहीं, आप अपनी इकोनॉमी रोए बैठे हैं, मरे बैठे हैं, पिटवा के बैठे हैं। अगर आप इस तरह का काम कर देते हैं तो आपकी क्या इकोनॉमी? ये ब्लैकमेलिंग है, इसलिए हम कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, खत्म है, ये ब्लैकमेलिंग है। वोरा सर मैं आपके पास आ रहा हूं, और अभी तक देखिए बख्शी सर कह रहे हैं कि अभी तक की जो स्थितियां हैं, IRGC तो ये दावा कर चुकी है कि नहीं हम तो हमला करेंगे, जवाब तो देंगे। अब ये जवाब कैसा होगा, यही दुनिया पूछना चाह रही है कि ईरान क्या कर सकता है, तो ईरान के पास क्या विकल्प है। लेकिन सर मैं इसमें अमेरिका के पास भी क्या विकल्प है ये जानना चाहता हूं कि अगर ईरान कहीं हमला करता है या कोई अलग कदम उठाता है तो अमेरिका की अब आगे भूमिका क्या होगी? सर, मैं शुरू में ये कहना चाहता था, जब बख्शी साहब की बात सुन रहा था, जब आपके साथ आपके प्रोग्राम पे होता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत कुछ मैं सीखता हूँ आप लोगों से, आपके एक्सपर्ट से और आपसे। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कैसे करेगा वो? 30 किलोमीटर 31 किलोमीटर की चौड़ाई, क्या माइंस डालेगा वहाँ या फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट लेगा? दैट विल बी आत्महत्या फॉर ईरान, जैसा अभी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब ने कहा है। मिलेगा क्या उसको? कितने 100 शिप्स रोज जाते हैं, चीन का तेल वहाँ से जाता है, हमारा भी थोड़े हिस्सा 10 या 15% जो तेल है हमारे पास, तो अभी काफ़ी रिजर्व्स हैं। चीन तो बुरी तरह से फंस जाएगा, वो ईरान को बंद नहीं करने देगा सर। और अभी तक इतिहास में जहाँ तक मेरा जानना है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को किसी ने कभी बंद नहीं किया। जब ईरान इराक का जंग हुआ था 80s में, बात हुई थी कि सदाम बंद कर देगा, नहीं किया था। कैसे बंद करोगे उसको? माइन लगा दोगे, और अगर एक जहाज़ को नुकसान हुआ वहाँ पर, फिर तो सारी कयामत टूट पड़ेगी ईरान के ऊपर। ये पार्लियामेंट से कह दिया, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वो नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ हो गया, मैं आपको बताता हूँ सर, अगर ये खबर आई कि बंद कर दिया, माइन लगा दिया, तो कोई ना कोई घिसी पिटी पुरानी अमेरिकन शिप वहाँ पे जाएगी, एक्सप्लोड माइन कर गया, अमेरिका इज इन द वॉर, यानी अमेरिका पे हमला हुआ है, जो ट्रंप ने साफ कह दिया है। और फिर नेटो आएगा और ईरान की जो इस समय जो उसका अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा सर। नई सरकार आएगी सर। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ये कन्विक्शन है कि ये मुल्ला रेजिम जा रही है सर। ये आपने बहुत बड़ी बात की। और वोरा सर, मैं दर्शकों को कुछ जानकारी दे रहा हूं, फिर आप लोगों के पास मैं वापस आ रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी है। अगर अमेरिका में डर है तो ईरान में भी इस बात का डर है, जैसा वोरा सर कह रहे हैं कि सरकार चली जाएगी, क्योंकि ईरान में ऐसा होता आया है दर्शकों, ये पहली बार नहीं होगा। खामनेई कैसे आए, और खामनेई को भी अब एक डर सता रहा है। ये डर हो सकता है तख्ता पलट का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर कुछ नहीं होगा, देखिए क्या कह रहे हैं इजरायली मंत्री, क्या कह रहे हैं, खामनेई को जिंदा रहने का हक नहीं है, ये इजराइल कह रहा है दर्शकों। इधर डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं? तो क्या इसी बात को हम समझें कि इस लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप इसे आगे बढ़ाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के खामनेई, लेकिन जब से वो सत्ता में आए हैं बहुत कुछ उन्होंने किया है।
और ये एक दो बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ था, लगभग 36-38 साल पहले। तब से लेकर अब तक खामनेई ने ईरान को पूरा बदल दिया है, पूरा बदल दिया है। और अब कहा जा रहा है कि नंबर खामनेई का है। खामनेई को बदलने का मादा रखता है अमेरिका, इजराइल। यह आज दुनिया पूछ रही है, क्योंकि जब से कहा जा रहा है कि यह वॉर शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इतना हार्ड बयान नहीं दिया जितना उन्होंने कह दिया है कि सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं। और अगर सत्ता परिवर्तन होगा, मेजर तूर में आपको चर्चा में ले आता हूं, अगर सत्ता परिवर्तन हुआ और अगर अमेरिका और इजराइल साथ में आ गए, तो क्या डर अब ईरान में भी है? अगर अमेरिका में कुछ डर है रूस चीन के साथ में आने का, तो क्या ईरान में भी सत्ता परिवर्तन का, तख्ता पलट का डर है? मृदुल, तख्ता पलट तब होता है जब आपके इन्फेंट्री सोल्जर और ट्रूप्स ऑन ग्राउंड उतरेंगे। तो सत्ता परिवर्तन तो बहुत दूर की बात है, पहले तो काफी महीने और बहुत देर लगेगी। देखें, इसके अंदर चाइना का मेन मुद्दा है यूएसए को इन्वॉल्व रखना इस कॉन्फ्लिक्ट में। रूस का मेन मुद्दा है कि अमेरिका ने जितना असला बारूद यूक्रेन को दिया रूस के खिलाफ, रूस का मेन मुद्दा है कि अब यूएस के खिलाफ भी यही हरकत हो ईरान के जरिए। तो बेसिकली अब इट इज ईस्ट वर्सेस वेस्ट, और चीन इसका भरपूर फायदा उठाने वाला है। और क्या पता वो ताइवान के खिलाफ हरकत करते, क्योंकि जितने भी जंगी बेड़े हैं यूएस के, वो ज्यादातर अब यहां पे फोकस है। नया खेल यहां से शुरू हो सकता है। इट इज अ शिफ्ट ऑफ पावर, इट इज अ शिफ्ट ऑफ पावर। और यहां पे पहले तो ड्रेनिंग ऑफ रिसोर्सेज होगा। दूसरा, यहां पे देखिए 45 साल से ऊपर हुकूमत रही है खोमेनी की। आपको लगता है रातों रात मॉडर्नाइज हो जाएंगे सबके सब? जितने भी नौजवान हैं जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनकी मेजॉरिटी है आज की तारीख में ईरान में। तो रातों रात आपको लगता है दे विल वॉक अवे? प्रॉक्सीज का इतना बड़ा रोल होने वाला है इसमें। ये इसी पर बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर आपकी बात पर? फिर मैं आ रहा हूं कर्नल शैलेंद्र और रविंदर जी के पास। बख्शी सर। देखिए, पहले तो मैं मेजर तूर के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि रिजीम चेंज करने के लिए आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड लाने पड़ेंगे। सिर्फ एयर पावर से रिजीम चेंज नहीं हो सकता। यस, काफ़ी डिसअफेक्शन है ईरान की मुल्ला सरकार के बरखिलाफ शहरों में, पढ़े लिखे लोगों में, बट 70-80% ईरान की आबादी गांव में है, जहां इन आयतुल्लास का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो इतना आसान नहीं है कह देना कि रिजीम चेंज हो जाएगा। एक और मैं खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जी। टॉम कूपर, ऑस्ट्रियन एयर पावर स्पेशलिस्ट, उसने कल बड़े अच्छे खुलासे किए हैं और उसने कहा है कि इसके पहले फॉदरो और नातान्स पे स्ट्राइक हुई थी, ईरान ने कोई 408 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम वहां से निकालकर अलग अलग जगहों पे छुपा दिया है। यानी कि द ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कैन स्टिल वेरी मच सर्वाइव एंड गो ऑन, राइट। अमेरिका ने भी अभी तक पूरी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट नहीं की है। Has the nuclear capability been damaged? एक पॉइंट यहां पर सर मैं उठाने वाला हूं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, क्योंकि आज एक खबर आई और ये सुनना चाहिए जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिका ने कहा हमने मिडनाइट हैमर लॉन्च किया, निस्ते नाबूद कर दिया, हमने सोचा था, जो हमने टारगेट सेट किए थे उसे हमने लक्ष्य को प्राप्ति कर ली है। लेकिन आज खबर यह है कि इजराइल ने वहां पर फिर हमला किया। जब सब कुछ तबाह हो गया तो वहां क्यों हमला किया गया फिर? देखिए, बात ये आती है कि ईरान ने क्या बोला कि वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ। सो इजराइल हैज थॉट इट वेल कि लीजिए, आपको वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है हम उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। आपने बैठे बिठाए पंगा ले लिया। यही बात हम जब दूसरी तरफ से कर रहे हैं। इस समय एवरी एक्शन विच ईरान इज टेकिंग इज ऑल सुसाइडल। आप जितना ज्यादा कन्विंस कर रहे हो, जितना ज्यादा प्रोपोगंडा कर रहे हो कि हमारे यहाँ डैमेज कुछ हुआ ही नहीं, आपके पास उतना ही डैमेज सेलेक्टिवली और आता चला जा रहा है।
बढ़ता चला जा रहा है। आप जो डैमेज कर रहे हो इजराइल में वो एक छोटी बात है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि जब हम यूएस से, आप इसको ना 2 सेकंड के लिए ऑपरेशन सिंदूर से देखिए, हमने 6-7 की रात को टेररिस्ट कैंप मारे, उनको इन्फॉर्म किया, हमारा काम खत्म हो गया है, हमने अपने ऑब्जेक्टिव ले लिए। यूएस ने क्या किया, अपने तीनों के तीनों न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मारा और उसके बाद बोल दिया हमारा काम खत्म हो गया है, अब आप इसके बदले में रिटेलिएट मत करिएगा, एस्केलेट मत करिएगा। आपने एस्केलेट किया, आप देखेंगे एग्जैक्टली वही होगा जो इंडिया और पाकिस्तान में हुआ, आप और ज्यादा डैमेज खाएंगे। इसलिए भलाई इसमें है कि आप इस समय यूएस से वो वाली चीज ना मांगे, अपना अहम छोड़ दें, और दूसरा अहम ये छोड़ दें। मुझे बताइए आयतुल्लाह खोमेनी अगर इतने ज्यादा नेशनल, और देखिए इस समय एक बड़ी जानकारी मेरे पास आ रही है, बहुत बड़ी खबर है। ईरान के हमले को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसीज लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं और अब ये दावा किया है कि 2 दिन में पलटवार हो सकता है। अमेरिका की तरफ से दावा किया, ईरान के पलटवार को लेकर अमेरिका ने यह दावा किया है अगले 2 दिन में ईरान कर सकता है जवाबी कार्रवाई। और ये अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी सर ने भी कहा था कि 1-2 दिन में ऐसा हो सकता है, और हम शुरुआत से कह रहे हैं। मैं वोरा सर आपके पास आ रहा हूं, मैं अमेरिका खुद ये दावा कर रहा है, इसके बाद रविंदर जी तुरंत आ रहा हूं, एक छोटा कमेंट ले रहा हूं। अगर अमेरिका कह रहा है 2 दिन में जवाबी कार्रवाई होगी, तो आपको क्या लगता है इस समय की सिचुएशन, इस समय की स्थितियां क्या चल रही होगी, वॉर रूम सिचुएशंस क्या हो सकती है? जवाबी कार्रवाई कहां होगी? अमेरिका में, अमेरिका के अगेंस्ट। वो उसामा बिन साहब तो कोशिश करके देख चुके हैं क्या हुआ था उसके बाद। और दूसरा रेजीम चेंज की बात, आखिरी रेजीम चेंज बूट्स ऑन द ग्राउंड श्री हिटलर को निकाला था। उसके बाद जितनी रेजीम चेंज हुई है, अरब स्प्रिंग को आप देखेंगे इंटरनल मूवमेंट होती है सर। और 1953 में जब ईरान में मुसद्दक को निकाला था, वो भी इंटरनल था। ये इंटरनल मूवमेंट जनरेट की जाती है, बाहर की सेना नहीं आती। बांग्लादेश में जो अभी रेजीम चेंज हुआ, कौन सी सेना, कौन से बूट्स ऑन द ग्राउंड गए थे वहां पर? ये इंटरनल मूवमेंट होगी, आप देखेंगे सर। मेरा यकीन है, क्योंकि मैं तो उस एरिया में 20 साल रहा हूं, ईरान में बगावत आने वाली है इंटरनल, और ये मुल्ला रेजीम जो है ये चली जाएगी सर, ये मेरा मानना है। सर बहुत जो आप बातें कह रहे हैं, इस तरह की खबरें, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वोरा सर कह रहे हैं रविंदर जी की ऐसा होगा, अंदर खाने ये बहुत कुछ पक रहा है और ये दुनिया को शायद दिख ना रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत बड़ी पिक्चर चल रही है रविंदर जी, और ऐसा होगा क्या? डेफिनेटली बहुत बड़ी पिक्चर चल रही है और चांस बढ़ते जा रहे हैं। मैं दोनों चीज़ों को लिंक करता हूँ, सही बात है। इजराइल और अमेरिका क्या करेंगे, रेजीम चेंज इंटरनल होगी, जैसे एम्बेसडर कह रहे हैं, खुद कयास होगा। ये इस समय ईरान को एक हेडलेस चिकन बना देंगे। रिलीजियस लीडरशिप आउट, मिलिट्री लीडरशिप आउट, देश के अंदर कयास। अब उसमें से जो निकल के आता है, देखते हैं क्या निकल के आता है। फिर उसके बाद कोई अपने वही जी मैं प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन ऐसे ऐसे होगी, तब माना जाएगा। मतलब रेजीम तो हो गया ना, आप कहेंगे कि भाई सरकार में कौन आया, तो ऐसा भी वक्त हो सकता है कि कोई सरकार हो ही ना, रेवोल्यूशन हो रहा हो या रेबेलियन हो रहा हो या अलग अलग देश कट रहा हो, और उसमें से जो निकल के आएगा वो कहने को होगा कि रेजिम बदल गई, कैसी है, अलग, व्हाटएवर। सो दैट्स द सिनेरियो। पहले इसको हेडलेस करो, इस चिकन का हेड काट दो और अंदर कयास हो। नाउ कमिंग टू हॉर्मुज, एग्जैक्टली हॉर्मुज को ब्लॉक कैसे करेंगे? या तो फास्ट बोट्स इरानियन नेवी की, या मिसाइल मारेंगे, अभी चर्चा किया जी। ओके, बट अब चाइना का आप बात कह रहे हैं, भाई अगर फास्ट बोट से मार रहे हैं तो चाइना को जाने देंगे ना? जो शिप चाइना का कार्गो ले जा रही है उस पर नहीं अटैक करेंगे, बाकियों पे करेंगे। बट यस, जब ये अटैक शुरू करेंगे अपनी फास्ट बोट से या मिसाइल से, हॉर्मुज स्ट्रेट में करीब 2 सी रूट्स हैं, 3-3 मील वाइड हैं दोनों, उन्हीं से वो ट्रैक जाता है क्योंकि वो गहरा नहीं है, तो वहां पर इनकी फास्ट बोट्स या मिसाइल से मारेंगे वो। बट अगर इन्होंने मारना शुरू करा, किसी एक को भी मारा, इमीडिएट इजराइल नहीं, तो इस केस में इजराइल नहीं, यूएस आर्मी आ जाएगी, नेटो आ जाएंगे और ईरान पे अटैक करेंगे बड़े से। तो हॉर्मुज का जो गेम होगा, डेफिनेटली यस, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। बट यस, उसमें अगर ईरान चाहेगा, बोलेगा चाइनीज डेस्टिनेशन जो कार्गो जा रहा है, बाय द वे सऊदी अरेबिया का 70% ऑयल एक्सपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, और ये दुनिया पर संकट है, वो संकट है। बट उस संकट पे देखो, ईरान को इस समय कोई स्पेक्टाकुलर जवाब देना है, रिवेंज लेना है। हाँ। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया, त्राई क्या फर्क पड़ता है, उसे इमीडिएट कुछ दिखाना है। और तो यस, हॉर्मुज एक रास्ता है। मैं तूर सर आपके पास ही आ रहा हूं। मुझे जो तस्वीर नजर आती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान की कोशिश ये है कि
अभी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। आप ये समझिए युद्ध में वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को एक ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ढाल कितने दिन तक रहती है, क्योंकि ढाल तो फटेगी और टूटेगी, लेकिन ये कितने दिन तक रहती है यही देखना है। तूर सर। मृदुल, इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन ये है टारगेटेड असैसिनेशन। खमेनी को एक मिसाइल से ही मारा जाएगा और उनके पहले बेटे को टारगेट किया जाएगा कि सक्सेसर को पहले मारो, उसके बाद खमेनी को मारो, या फिर खमेनी नेगोशिएशंस के जरिए चुपचाप असाइलम के लिए चाइना या रशिया चला जाए। 99% रशिया ही जाएंगे। तो देखिए, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, ईरान कैनॉट अफोर्ड कि वो इतनी ज्यादा मैन पावर को पानी में भी उतारे, बट यमन की कोऑर्डिनेशन के साथ जो गल्फ ऑफ एडन है उसमें अड़चने डलवा सकता है यमन के थ्रू, तो वहां पे आवाजाही पे दिक्कत आएगी और यहां पे तो आवाजाही पे दिक्कत होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ईरान का प्रॉक्सीज इतने सारे हैं, उनके पास मैन पावर की कमी नहीं है। हजारों की तादाद में हूती आज की तारीख में तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। वो अभी तक सऊदी अरेबिया के साथ भी भिड़े हुए हैं। मैं एक कमेंट वोरा सर का लेना चाहूंगा इस पे। कर्नल शैलेंद्र और बख्शी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा समय कम है। वोरा सर, एक छोटा कमेंट चाहूंगा आपका। जो तूर सर कह रहे हैं कि या तो टारगेट असैसिनेशन हो, तो क्या यही संभव है एक रास्ता? द बेस्ट वे, इजराइल तो माहिर है इसके अंदर। बिल्कुल, वो घुस गया है ईरानी सिक्योरिटी सिस्टम में, तभी तो मार रहा है एक एक करके। पूरा कुछ जानता है, खरीद लिया है। 53 में भी यही किया था, मुसद्दक को निकाला। इंटेलिजेंस को खरीदो, फौज को खरीदो, मीडिया को खरीदो और फिर अपने लोगों को सड़क पे उतार दो। ट्रकों में भर के आए थे ईरान के दूसरे कोनों से, हाय 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 शुरू कर दिया, सरकार गई। कर्नल शैलेंद्र, क्या आपको लगता है 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण, अमेरिका ने कह दिया होने वाला हमला? नहीं, देखिए, ये तो ऑलरेडी ट्रंप बोल ही चुके हैं कि आप कहाँ हैं हमें पता है, हम आपको मारेंगे नहीं। इसका मतलब भी यही है कि हम आपको मार भी सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सो अपने आप में जाना पॉसिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अटैक पॉसिबल है, विद इन कैपेबिलिटी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो रशिया ने एक रिक्वायरमेंट डाली थी कि आप इसका असैसिनेशन नहीं करेंगे, ये जो एक अपने आप में जो न्यूज़ थी, ये काफी कुछ रोक सकती है अपने आप में, क्योंकि रशिया की जो इंपॉर्टेंस है वो भी कम नहीं है इस पूरे गेम के अंदर। बिल्कुल, रशिया और चाइना इस समय, अब मुझे लगता है कि ये दो वॉर फ्रंट खुलने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों की भूमिका बहुत बड़ी है बख्शी सर। लेकिन एक बहुत बड़ी बात अभी कही गई है पूरी डिबेट में, ये वॉर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तक जो लबुलुआफ है थमने नहीं वाली। बख्शी सर, ये बढ़ेगी क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं हमला होगा, अमेरिका कह रहा है हमला होगा, लेकिन पूरी तैयारी ईरान की भी हमला करने की। अब क्या लगता है आपको, क्या तख्ता पलट, सत्ता परिवर्तन के रास्ते या वॉर ऑफ गल्फ जैसा हमें कुछ दिखाई देगा? नहीं, मैं एम्बेसडर वोरा साहब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं और उनका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है कि जो अरब स्प्रिंग हुए थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी, जो पिंक रेवोल्यूशन वगैरह हुई, उसमें कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं गए थे। लेकिन वो देश अंदरूनी तौर से खोखले और कमजोर हो गए थे, उनको बाहर की कोई बड़ी थ्रेट नहीं थी। इस केस में ईरान के लोग, जो कुछ भी आप कहें, नेशनलिस्ट तो हैं। जिस तरह पाकिस्तान में भी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रैली अराउंड द फ्लैग हो गए थे, इस वक्त ईरान की जनता में वो रैली अराउंड द फ्लैग हो गए हैं। और फ्लैग इस वक्त अगर आयतुल्लाह खमेनी का है तो दैट इज इट। और यही कहा जा रहा है बख्शी सर, ये झंडा किसका बुलंद होगा, किसका झंडा बुलंद होगा, यही देखना है। लेकिन 2 दिन, आने वाले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा। हमला कहां होगा, कैसे होगा, ये जानता है ईरान, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा, इसी का इंतजार है। वक्त थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद न्यूज का एक्सप्रेस। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।